जय हिंद प्यारे दोस्तों, स्टडीज मोनम में आपका स्वागत है। तो बिहार पुलिस के प्रीवियस क्वेश्चन में आपका फिर से एक बार स्वागत है। बिहार पुलिस का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन मैं चला रहा हूं अभी। इससे पहले मैं कई प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करवा चुका हूं अपने इस प्लेलिस्ट पर, इस चैनल पर। और अभी चैनल को नहीं सब्सक्राइब किए हैं तो पहली बार यदि चैनल देख रहे हैं तो प्लीज़ एक बार सब्सक्राइब कर दीजिए, उसके बाद ताकि आगे की वीडियो आपको सही समय पर पहुँच सके। तो प्रीवियस ईयर सेट का क्वेश्चन आज मेरा जो चलेगा यह मेरा है 16/6/2019 का। वो भी कौन सा है? बिहार पुलिस कक्षपाल सेवा परीक्षा। अर्थात बिहार में जितना भी एग्ज़ाम हुआ है, चाहे मद्य निषेध रहे, चाहे बिहार पुलिस कांस्टेबल रहे, कक्षपाल रहे, सबका मैं प्रीवियस सेट लेकर आया हूँ, उसी का मैं करवा रहा हूँ अभी क्वेश्चन। तो आज का सेट आप लोग देख लीजिए कब का है। बिहार पुलिस कक्षपाल सेवा परीक्षा 16/6/2019 का। तो पहला नंबर क्वेश्चन देखिए क्या है। तो देखिए क्वेश्चन क्या है। भारतीय संविधान में कुल कितने भाग हैं? तो भारतीय संविधान में कुल भागों की संख्या 22 हैं। अनुसूची पूछेगा तो अनुसूची 12 हैं, और अनुच्छेद पूछेगा 395 अनुच्छेद हैं, और क ख सबको मिलाकर 425 पूछ जाता है। तो इससे तो अनुच्छेद 395 हैं। तो इसका भी पूछ रहा भाग, तो भाग 22 याद रखिएगा। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, मत देने का अधिकार भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में आता है? तो मत देने अर्थात वोट देने का अधिकार जो मेरा अनुच्छेद 326 में आता है। तो 324 से 326 तक इसका चर्चा किया गया है। 326 में इसका भाग जाएगा मत देने का अधिकार। तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, पूर्व पश्चिम गलियारा में पूर्वोत्तर भाग हैं क्या? तो पूर्वोत्तर भाग में सिलचर जो है मेरा, ये पूर्वोत्तर भाग के अंतर्गत आता है। तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो गया। हम्बनटोटा बंदरगाह किस देश में स्थित है? तो हम्बनटोटा बंदरगाह जो है मेरा श्रीलंका में स्थित है, और इस पर अभी कब्जा जो चाइना का है, यही इसको चला रहा है। तो पूछा किसके अधीन है? तो चाइना का अधीन है। और किस देश में है? तो श्रीलंका में है। डेट्राइट नामक नगर किसके लिए प्रसिद्ध हैं? तो डेट्राइट नामक नगर जो मेरा ऑटोमोबाइल उद्योग के लिए प्रसिद्ध है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, जनसांख्यिकीय लाभांश होता है। जनसांख्यिकीय लाभांश क्या होता है, यही पूछ रहा है। तो 1559 वर्ष के कार्यशील जनसंख्या को ही जनसांख्यिकीय लाभांश कहा जाता है। सांख्यिकीय लाभांश कहा जाता है। कब से कब तक याद रखिएगा? 1559 वर्ष। यदि आप लोग 15 से 59 के बीच में हैं तो आपका भी यही इसी लिस्ट के अंतर्गत आप लोग आइएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, डाक संशोधन विधेयक में पॉकेट वीटो का प्रयोग किस राष्ट्रपति ने किया था? तो पॉकेट वीटो का प्रयोग जो मेरा किया था, यह ज्ञानी जेल सिंह ने उस समय राष्ट्रपति था, पॉकेट वीटो का प्रयोग कर दिया था। तो ये क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, महाराजा धीराज की उपाधि अपनाने वाला प्रथम गुप्त शासक कौन था? अर्थात कि महाराज अधिराज की उपाधि कौन अपनाया था, यही पूछ रहा है। तो महाराज अधिराज की उपाधि जो चंद्रगुप्त प्रथम ने अपनाया था, फर्स्ट ने। भारतीय संविधान के अनुसूची 6 में किन किन राज्यों की चर्चा किया गया है? तो भारतीय संविधान के अनुसूची 6 में जो असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम का चर्चा किया गया है। असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम। तो देखिए ऑप्शन नंबर कहीं पर होगा, असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम ऑप्शन नंबर फर्स्ट में ही है। तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नील दर्पण नामक पुस्तक किसने लिखी थी? तो नील दर्पण नामक पुस्तक मेरा दीनबंधु ने लिखा है। दीनबंधु मित्र ने। ऑप्शन नंबर भी इसका राइट आंसर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, निकोलो कॉन्टी नामक इटालवी यात्री किसके शासनकाल में भारत आया था? तो निकोलो कॉन्टी जो आया था, देवराय द्वितीय के शासनकाल में भारत आया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अवध के ब्रिटिश साम्राज्य के मिलन में समय अवध का नवाब कौन था? कहता है ब्रिटिश साम्राज्य के में मिलन के समय अवध का जो राजा था वह कौन था, ये पूछा। तो उस समय जो था वाजिद अली शाह वहाँ का नवाब था। अवध का नवाब कौन था? वाजिद अली शाह। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, HYSIS हाइसिस नामक उपग्रह का प्रक्षेपण किस यान से किया गया था? तो किससे किया गया था, ये पूछ रहा है। तो PSLV C-43 से किया गया था इसका उपग्रह का। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ऑस्ट्रेलियाई ओपन 2019 की महिला एकल विजेता कौन है? तो ओपन 2019 की महिला एकल विजेता जो मेरा है वह हो जाएगा नाओमी ओसाका। नाओमी ओसाका इसका राइट आंसर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, लालजी टंडन बिहार के कौन से राज्यपाल हैं? तो लालजी टंडन जो है बिहार के उस समय 30वां राज्यपाल था। तो ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो गया।
नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, बिहार का न्यूनतम जनसंख्या वाला राज्य जिला कौन सा है? तो बिहार का न्यूनतम जनसंख्या वाला जिला जो मेरा है शिवहर पड़ता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, असहयोग आंदोलन प्रारंभ होने का प्रमुख कारण क्या था? तो असहयोग आंदोलन होने का प्रमुख कारण था जालियांवाला कांड। तो जालियांवाला कांड जो हुआ था इसी के कारण असहयोग आंदोलन हुआ था। तो जालियांवाला कांड कब हुआ था? तो 13 अप्रैल 1919 ईस्वी में हुआ था और अमृतसर में, पंजाब के अमृतसर एक जगह का नाम है, वहीं पर हुआ था। तो अमृतसर भी क्वेश्चन पूछा हुआ कि जालियांवाला कांड किस स्थान पर हुआ था, तो अमृतसर भी ये क्वेश्चन पूछा हुआ है बिहार पुलिस का। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, घातक क्या है? कहता है घातक क्या है या किससे ये घातक का संबंध किससे है? तो घातक जो है हमारा एक लड़ाकू विमान है। लड़ाकू विमान का नाम क्या है? घातक। तो लड़ाकू विमान से याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, वर्ष 2020 के लिए विश्व की स्थापत्य राजधानी किस शहर को घोषित किया गया? विश्व के स्थापत्य राजधानी, तो स्थापत्य राजधानी किस शहर को घोषित किया गया? तो याद रखिएगा रियो डी जेनेरो को, रियो डी जेनेरो को। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, बिहार का सर्वाधिक लिंगानुपात वाला जिला कौन सा है? सबसे अधिक लिंगानुपात वाला जिला जो मेरा है यह गोपालगंज आता है। तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, बिहार में शिशु मृत्यु दर कितना प्रतिशत है? तो बिहार में शिशु मृत्यु दर जो मेरा है यह 38% है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, बिहार के कितने प्रतिशत भूभाग पर अति सघन वन है? तो कितना प्रतिशत भाग पर अति सघन वन है? वो तो 0.3% भाग पर अति सघन वन आता है। रंगराजन कमेटी का कब गठित की गई थी? तो रंगराजन कमेटी जो मेरा 2005 ईस्वी में गठित की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, बिहार में अंतरजातीय विवाह प्रोत्साहन योजना के तहत कितनी राशि दी जाती है? तो अंतर विवाह मतलब समझिए कि एक जाति से दूसरे जाति में आप शादी कर रहे हैं, आप अलग जाति के हैं और लड़की दूसरे जाति का है। यदि दोनों अलग अलग डिफरेंट जात के हैं तो उस समय आप दोनों से यदि शादी कीजिएगा तो उस समय सरकार आपको प्रोत्साहन राशि देगा। जैसे मान लीजिए आप फॉरवर्ड कास्ट के हैं और आप किसी SC ST से शादी कर लिए, ठीक है, तो फॉरवर्ड कास्ट से SC ST शादी कर लिए तो इसके लिए आपको सरकार प्रोत्साहन देगा कि आप SC ST से शादी किए हैं। तो इसके लिए कितना रुपया मिलता है यही पूछ रहा है। तो इसके लिए जो पैसा सरकार निर्धारित किया है वह जो किया है मेरा 1 लाख रुपया निर्धारित किया है यदि आप दूसरे जाति से शादी करते हैं तब। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है, अंतर्राज्यीय परिषद का सदस्य नहीं होता है कौन इसमें? तो अंतर्राज्यीय सदस्य का जो परिषद होता है पहले यह जान लीजिए होता है कौन? तो अंतर्राज्यीय परिषद का सदस्य होता है मेरा प्रधानमंत्री, राज्य के मुख्यमंत्री, कैबिनेट स्तर के मुख्यमंत्री, बल्कि राज्यपाल इसका नहीं होता है। तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो गया, अगर राज्यपाल अंतर्राज्यीय परिषद का गठन का सदस्य नहीं होता है। बिहार धारणीय विकास से संबंधित बोर्ड है, कहता है बिहार धारणीय विकास, क्या क्वेश्चन लिखा है? धारणीय विकास से संबंधित बोर्ड कौन सा है? तो वह है योजना और विकास विभाग। ऑप्शन नंबर ए में दिया है योजना और विकास विभाग, इसका राइट आंसर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन के 1919 से 1920 में दरभंगा किसान आंदोलन के प्रमुख नेता कौन थे? तो दरभंगा किसान आंदोलन का प्रमुख नेता जो मेरा था वह पूछ रहा है कौन था? तो वह था मेरा शाहजानंद सरस्वती। यह क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है, यह क्वेश्चन BPSC में 2 बार पूछ चुका है कि दरभंगा किसान आंदोलन का प्रमुख नेता कौन था? शाहजानंद सरस्वती। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, प्रकाश संश्लेषण किससे होता है? तो प्रकाश संश्लेषण जो मेरा होता है वह पूछ रहा है किससे? तो यह जो मेरा होता है क्लोरोफिल के कारण होता है प्रकाश संश्लेषण। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, भू स्थिर उपग्रह पृथ्वी से कितनी ऊंचाई पर स्थित होता है? तो भू स्थिर उपग्रह जो मेरा पृथ्वी से 36,000 किलोमीटर ऊपर होता है। देखिए 36,000, 36 पर 000। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, एक सींग वाला राइनो अर्थात गैंडा किस राज्य में पाया जाता है? तो एक सींग वाला गैंडा जो मेरा पाया जाता है वह असम में फेवरेट है। एक सींग वाला गैंडा। भारत का राष्ट्रीय वृक्ष क्या है? तो भारत का राष्ट्रीय वृक्ष जो मेरा है वह पड़ जाएगा मेरा बरगद। ऑप्शन नंबर डी इसका। पृथ्वी दिवस कब मनाया जाता है? तो पृथ्वी दिवस जो मेरा मनाया जाता है वह है मेरा कि पृथ्वी दिवस मेरा 22 अप्रैल को मनाया जाता है। तो ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ग्लोबल वार्मिंग किस गैस से होता है? तो ग्लोबल वार्मिंग जो मेरा होता है पूछ रहा है किस गैस से होता है? तो यही कह रहा है तो ग्लोबल वार्मिंग मेरा कार्बन डाइऑक्साइड से होता है। कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा बढ़ेगा तो ग्लोबल वार्मिंग का मात्रा भी बढ़ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, उत्पादक और खाने के क्रम को क्या कहते हैं? तो उत्पादक और खाने के क्रम को जो हम कहते हैं उसी का पूछ रहा है नाम, कि हम उसको किस नाम से जानते हैं।
तो हम जो उसको नाम से जानते हैं खाद्य श्रृंखला के नाम से जाना जाता है उसको, उत्पादक और खाने के क्रम को। आनुवंशिकता की सबसे छोटी इकाई को क्या कहते हैं? तो आनुवंशिकता की सबसे छोटी इकाई को जो हम कहते हैं उसको बोलते हैं जीन। डीएनए के क्रियात्मक खंड को ही जीन कहा जाता है। डीऑक्सीजनित रुधिर शरीर से किसमें आता है? तो डीऑक्सीजनित जो रुधिर हैं वह शरीर से मेरा दायां नीलय में आता है। एक होता है बायां नीलय, एक दायां नीलय। तो दायां नीलय में मेरा डीऑक्सीजनित रुधिर आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, प्रारंभिक खाद्य नहीं है। तो ऑप्शन देखिए क्या है? दूध, फल, सब्जी और अनाज। तो कहता है प्रारंभिक खाद्य कौन सा नहीं है? तो दूध जो मेरा प्रारंभिक खाद्य नहीं है, बाकी सब मेरा प्रारंभिक खाद्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, भारत में प्रत्यावर्ती धारा एसी का मान कितना होता है? तो भारत में जो प्रत्यावर्ती धारा एसी का मान 50 हर्ट्ज होता है। तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो गया। टिक्का रोग किससे संबंधित है? तो टिक्का रोग जो मेरा होता है, यह जो मेरा होता है टिक्का रोग मेरा मूंगफली में पाया जाता है। तो ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर है। ट्राइबेसिक एसिड क्या है? तो ट्राइबेसिक एसिड जो मेरा है यह फॉस्फेरिक अम्ल है। ट्राइबेसिक एसिड मेरा फॉस्फेरिक अम्ल है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, एस्कॉर्बिक अम्ल किस विटामिन का नाम है? तो एस्कॉर्बिक अम्ल मेरा विटामिन सी का नाम है। तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर गया। धातु जब अम्ल से अभिक्रिया करती है तो कौन सी गैस उत्पन्न करती हैं? धातु जब अम्ल से अभिक्रिया करता है मेरा हाइड्रोजन गैस उत्पन्न होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 2, 8, 7 वाला अधातु कौन सा है? सबको जोड़िए। 8, 2, 10, 7, 17। 17 किसका होता है? क्लोरीन का। तो क्लोरीन का परमाणु संख्या 17 होता है। ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, जाइलम का कार्य क्या है? जल का वहन करना ही जाइलम का काम है। तो ऑप्शन नंबर इसका राइट आंसर गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, रासायनिक परिवर्तन नहीं है। पानी का उबलना, कागज़ का जलना, दूध का फटना और कोयला का जलना। तो पानी का उबलना मेरा एक भौतिक परिवर्तन के अंतर्गत आ जाता है, बाकी सब जो मेरा रासायनिक परिवर्तन के अंतर्गत आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, H2SO4 का एटोमिसिटी कितना होता है? तो H2SO4 का एटोमिसिटी में परमाणुकता पूछता है कितना होता है, इसको हिंदी में बोलते हैं परमाणुकता। सबको जोड़िए, 4 ऑक्सीजन का है और 1 सल्फर के पास है और 2 हाइड्रोजन के पास है। 4, 2, 6, 1, 7। ऑप्शन नंबर सी इसका नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, साबुन का सह उत्पाद है। तो साबुन का सह उत्पाद जो मेरा है वह ग्लिसरॉल है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इनमें से सही कथन चुनें। तो सही कथन क्या है? द्रव्यमान हमेशा स्थिर रहता है जबकि भार बदलता रहता है। यह बात सही है, ठीक है। और देखिए अगला कह रहा है कि द्रव्यमान हमेशा बदलता है जबकि भार स्थिर रहता है। यह बात गलत है। द्रव्यमान और भार दोनों स्थिर रहता है, यह भी बात गलत है। द्रव्यमान और भार दोनों बदलते थे, ये भी गलत है बात है। आप कहीं पर चल जाइए, आपका जो द्रव्यमान नो चेंज रहता है जबकि भार हमेशा बदलते रहता है। इसीलिए द्रव्यमान एक अदिश राशि है जबकि भार एक सदिश राशि है। तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, गिलास में पानी पर बर्फ़ तैर रहा है, यदि बर्फ़ पिघल जाए तो आयतन पर क्या प्रभाव पड़ेगा? यदि बर्फ़ को पिघला देंगे तो आयतन पर इसका कोई चेंजिंग नहीं होगा। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। बर्फ़ पिघलेगा या उसी तरह का रहेगा, इस पर आयतन का कोई चेंजिंग नहीं होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, मध्य कर्ण में इनमें से कौन सी हड्डी नहीं पाई जाती है? कहता है कान में कौन सा हड्डी नहीं पाई जाती, तो भी मध्य कान में। तो इसमें देखिए मेलियस इनकस स्टेपिस। स्टेपिस सबसे छोटा कान का हड्डी है, सबसे छोटी हड्डी पूछेगा तो कान की, तो स्टेपिस ही है। तो इनकस भी पाया जाता है, मेलियस भी पाया जाता है और स्टेपिस भी पाया जाता है। तो हेमेट इसमें नहीं पाया जाता है। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर है। पृथ्वी पर किसी वस्तु का पलायन वेग चंद्रमा पर उस वस्तु के पलायन वेग से क्या होता है, ये पूछ रहा है। तो पृथ्वी पर जो पलायन वेग रहता है चंद्रमा के पलायन वेग से हमेशा आधा अधिक होता है। तो ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 18 कैरेट सोना में सोने का प्रतिशत कितना है? तो 18 कैरेट सोने में सोने का प्रतिशत मेरा आ जाएगा 75% मेरा सोना है। लोहे के गैल्वेनीकरण में कौन सी धातु प्रयुक्त किया जाता है? तो लोहे के गैल्वेनीकरण में जस्ता की धातु प्रयुक्त किया जाता है, अर्थात जिंक का। इसी को बोलते हैं जस्तीकरण। सबसे पहले किस जीव को अंतरिक्ष में भेजा गया था? तो सबसे पहले जो मेरा भेजा गया था वह कुत्ता को अंतरिक्ष में भेजा गया था। तो ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ध्वनि तरंगें नहीं चल सकती हैं। तो ध्वनि तरंगें निर्वात में नहीं चल सकता है, बाकी सब जगह चल सकता है। तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो गया। तो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, किताब में हमेशा रहता है। अब देखिए यहाँ से मेरा रीजनिंग भी अब जो है पैटर्न चेंज हो गया है। 2019 से पहले जो रीजनिंग इस सिलेबस में नहीं सटाया गया था, लेकिन 2019 से जो मेरा रीजनिंग भी बिहार पुलिस में सटा दिया गया है
रीजनिंग में 5 से 10 दे दिया जाता है। तो ये मेरा रीजनिंग का सवाल आ गया कि इसमें से किताब में हमेशा क्या रहता है। तो किताब में क्या रहता है, तो स्याही, पृष्ठ, कागज़, कहानी। तो किताब में जो मेरा होता है तो वह होता है मेरा पृष्ठ, अर्थात जिसको पेज बोलते हैं। तो ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्रम में सजाएं। यह भी रीजनिंग का ही क्वेश्चन है, क्रम में सजाए थे। हालांकि रीजनिंग आप नहीं समझे तो कोई बात नहीं है, हम रीजनिंग का एक अलग से शॉर्ट वीडियो, अलग से वीडियो बनाकर इसमें अपलोड कर दूंगा। रीजनिंग और मैथ स्पेशल मैं उसका वीडियो बनाऊंगा। इसीलिए मैं इस टॉपिक में अभी जो मैं करवा रहा हूँ प्रीवियस क्वेश्चन, इसमें हम रीजनिंग और मैथ को उतना टच नहीं करने, सिर्फ इसका आंसर आपको बता रहे हैं। क्या हम इसको डिटेल से पढ़ाएंगे अपने बोर्ड पर। जब बोर्ड पर बताएंगे आपको, उस समय आपको हम दिमाग में ज़बरदस्ती घुसा देंगे कैसे क्या होता है, टेंशन मत लीजिए। कहता है क्रम में सजाएं। तो क्रम में सजाने के लिए कह रहा है, पहले है बच्चा, फिर नवजात हैं, पहले भ्रूण, फिर वयस्क, फिर युवा हैं। तो देखिए कि सबसे पहले क्या होता है, पहले भ्रूण का विकास होता है। भ्रूण से जो मेरा फिर नवजात उत्पन्न होता है, अर्थात बच्चे का उत्पन्न होता है। फिर बच्चा से जो मेरा नवजात आएगा, फिर नवजात के बाद बच्चा, फिर बच्चा के बाद युवा बनेगा, युवा के बाद फिर वयस्क बनेगा। तो ऑप्शन नंबर ए में इसका राइट आंसर हो गया। पहले क्या, भ्रूण आएगा, फिर नवजात आएगा। ठीक है, नवजात मतलब छोटा सा बच्चा। पहले भ्रूण का निर्माण होगा, भ्रूण का निर्माण में फिर नवजात आएगा, नवजात के बाद फिर बच्चा आएगा, फिर बच्चा के बाद युवा बनेगा, युवा के बाद लास्ट में वयस्क हो जाएगा, फिर बूढ़ा हो जाएगा। तो बूढ़ा नहीं है इसमें। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, C9X E25 भी G49T और I81R। इसका आप सिंपल से पकड़िएगा। ई 3 का स्क्वायर है, 5 का स्क्वायर है, 7 का स्क्वायर है, 9 का स्क्वायर है, यहाँ पर 11 का स्क्वायर आएगा। तो 11 के स्क्वायर देखिए ऑप्शन कहीं पर है, तो ऑप्शन नंबर सी में 11 के स्क्वायर हैं। तो K 121 P खैर सबको पकड़िएगा, डायरेक्ट बना दीजिए। 3, 5, 7, 9। हालांकि आप लोग नहीं समझेंगे, हम जानते हैं कि हमको पूर्ण विश्वास है आप लोग नहीं समझे होंगे, तो टेंशन भी नहीं लीजिए। हम इसका अलग से वीडियो बनाकर आपको अपलोड कर देंगे। रीजनिंग है ना भैया, रीजनिंग बहुत ही इजी है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, यदि वाराणसी को WCEUESGZQ लिखा जाए तो कोलकाता को क्या लिखा जाएगा। बहुत ही लॉलीपॉप है भैया, टेंशन मत लीजिए। ऐसा सब तो खोजते हैं बनाने के लिए, कहाँ पर मिलेगा भैया। तो देखिए पहले क्या क्या है। भी के बाद W आया है, 1 जुड़ा, फिर 2 जुड़ा, फिर 3 जुड़ा, 4, 5, 6। हालांकि कुछ नहीं समझेंगे, टेंशन मत लीजिए। अगला देखिए, इसका आंसर बताते हैं। 1 जोड़िए K में L आ गया, तो इसका जो राइट आंसर होगा भैया पहले देख लीजिए। 1 जोड़ेंगे इसमें, इसमें 2, इसमें 3, इसमें 4, इसमें 5, इसमें 6, इसमें 7 है। तो 7 1 8, लास्ट में H आ जाएगा। फिर इसमें 6 जोड़ेंगे, देखिए 26 आ गया। तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो गया। कैसे हुआ, ये रीजनिंग है, इसको हम बता देंगे अलग से वीडियो बनाकर, टेंशन मत लीजिए। सिर्फ चैनल से जुड़े रहिए, आप जुड़े रहिए, आपका सिलेक्शन 100% होगा, टेंशन मत लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, यदि एक व्यक्ति पूरब में चलना प्रारंभ करता है, कुछ दूरी चलने के बाद वह दाएं मुड़ता है, कुछ दूर चलने के बाद वह बाएं मुड़ता है, अब किस दिशा की ओर। पहले बंदा पूरब में चलता है, पूरब में चला फिर वह दाएं मुड़ता है, फिर दाएं मुड़ता है, कुछ दूर जाने के बाद फिर वह बाएं मुड़ता है। तो पूछ रहा अभी किस दिशा की ओर जा रहा है। तो कतई जा रहा है भैया, देख रहे हो। तो भैया जो जा रहा है मेरा, तो किधर जो की ओर जा रहा है, देखिए इधर पूरब की ओर जा रहे थे। नहीं समझे कोई बात नहीं, बता देंगे। 35 छात्रों में ऊपर से सूरज का स्थान 12वां स्थान है, तो नीचे से उसका स्थान कौन सा है। तो ऊपर से 12वां है, तो नीचे से कौवां होगा भैया। टोटल आदमी कितना है, 35वां है। जब 35 टोटल आदमी है तो नीचे से कितना होगा, तो टोटल जो मेरा 24 आदमी हो जाएगा। इसका सिंपल होता है फार्मूला, तो n माइनस जो ऊपर या नीचे हैं उसमें +1 कर दीजिएगा, वही इसका होता है फार्मूला। तो हम ये सब बता देंगे, टेंशन मत लीजिए। लुप्त संख्या ज्ञात कीजिए। 4, 9, 13, 15, 6, 21, अब 35, 7, 42। सबसे लॉलीपॉप है ऑप्शन नंबर डी। क्या श्रृंखला क्या होगा, 6 के बाद 12, 12 के बाद 21, के बाद 32। इसमें 6 जोड़ा है, फिर इसमें 9 जोड़ा है, फिर इसमें 11 जोड़ा है। जब इसमें भी 11 जोड़ा है तो इसमें 13 जोड़ेगा। तो ऑप्शन नंबर देखिए क्या है, 6 फिर 9, 9 के बाद फिर 11, 11 के बाद 13,
तो जब इसमें 13 जोड़ा है तो कहीं भी ऑप्शन में देखिए 13 जोड़ेंगे, इसमें 35 में 13 जोड़ेंगे तो 45 आएगा। तो 45 जो आएगा तो इसमें कहीं ऑप्शन नहीं है। जब कहीं ऑप्शन ही नहीं है भैया तब क्या कीजिएगा, किसी एक ऑप्शन को 45 बना लीजिए। तो ऑप्शन नंबर मान लें कि हम इसी को बनाते 41 को 45 बना लिए, कोई दिक्कत। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, एक पैटर्न के साथ एक चौकोर पारदर्शी कागज़ पत्रक दिया गया है। जब पारदर्शी कागज़ पत्रक को बिंदुकित कर रेखा पर मोड़ा जाता है तो पैटर्न कैसा दिखाई देगा। जैसे जैसे गया उसे से आपको इसको मोड़ते जाना है, टेंशन मत लीजिए। तो जैसे जैसे गया उसको मोड़ते जाना है। कैसे मोड़ना है, तो इसको जब मोड़ते हैं हम पहले इसको पलटेंगे, फिर इसको पलटेंगे। जब दोनों को पलटेंगे तो ऑप्शन नंबर सी में जो मेरा है इस तरह का फिगर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है, यदि Q + R ग्रेटर देन P + S तथा PQ ग्रेटर देन RS तो इनमें से कौन सा कथन सही है। करा कौन सा कथन इसमें सही है पूछ रहा है। तो Q ग्रेटर देन S से हो जाएगा। इसका हम अलग से वीडियो बनाएंगे, टेंशन मत लीजिए भैया। ताश की एक गड्डी में एक पत्ता निकल आता है, उस पत्ते की एक इक्का ना होने की प्रायिकता ज्ञात कीजिए भैया। तो एक इक्का देखिए, ताश की गड्डी में टोटल 4 इक्का आता है, 4 ए लिखा हुआ रहता है, आपको दिखेगा। टोटल 52 पत्ती होता है, तो 52 में 4 गो ए, तो बचा कितना, 4 गो हम निकाल नहीं होने की, तो मतलब 4 गो नहीं होगा, बचा कितना 48। तो 48 पत्ता में कोनो एगो आएगा पत्ता वही ना टोटल। तो अनुकूल परिणाम 48, कुल संभव परिणाम 52। अनुकूल 48, कुल संभव परिणाम 52। इसको कटाइएगा तो 12/13 इसका राइट आंसर रहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 9, 10, 12, 15 से पूर्णतः विभाजित होने वाले सबसे पूर्ण संख्या ज्ञात कीजिए भैया। जो सबसे इकट जावेगा भैया यही पूछ रहा है। आप इसका एलसीएम निकाल लीजिए, जो बचेगा उसमें आप गुना कर दीजिएगा, आंसर निकल जाएगा इसका। तो कह रहा है कि क्या इसमें आएगा भैया। इसको जब हल करते हैं भैया 180 इसका पूर्ण संख्या हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, दो संख्या को अंतर 26 है, बड़ी संख्या छोटी संख्या के 3 गुनी है, तो बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए। कहता है बड़ी संख्या छोटी संख्या का 3 गुनी है। किसका 3 गुनी है, छोटी का 3 गुनी है। तो बड़ी 3 है, छोटी का 1 है। अंतर कितना है, 2 का। 2 बराबर 26, तो 1 बराबर 13 और 13 39। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 83 से पूर्णतः विभाजित करने पर 6 अंकों की सबसे बड़ी संख्या क्या होगी। जब 83 से इसको भाग देने का सबसे बड़ी संख्या क्या आएगी 83 से भाग देने पर। तो देखिए क्या आता है, इसको जब हल करते हैं तो ना 6 अंकों को पूछ रहा है ना, तो 6 की सबसे बड़ी संख्या होता है 9 9 9 9 9 अर्थात 9 को 6 को 9। इसको हल करते हैं तो यही आता है ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, एक समकोण समद्विबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल 200 सेंटीमीटर स्क्वायर है तो विकर्ण क्या होगा। तो समद्विबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल करा इतना है तो इसका विकर्ण क्या होगा। इसको जब हल करते हैं तो ऑप्शन नंबर बी 20√2 इसका राइट आंसर रहता है। नेक्स्ट देखिए, एक शहर की जनसंख्या, देखिए क्वेश्चन क्या है, एक शहर की जनसंख्या 6250 8% प्रतिवर्ष की दर से घट रही है, तो 2 वर्ष में कितनी कमी आ जाएगी। प्रत्येक वर्ष 8% का घट रहा है तो 2 वर्ष में कितना कमी आ जाएगी यही पूछ रहा है। तो हालांकि आप लोग समझिएगा, हम डायरेक्ट इसका आंसर बताते हैं, बाद में इसको हल करके बता देंगे। अभी इसका आंसर सुनिए, 960 होता है, हल करिए। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित पाई चार्ट का अध्ययन करके और उसके आधार पर प्रश्नों को उत्तर दीजिए। इस चार्ट को देखिए क्या क्या लिखा है। सामाजिक विज्ञान 70%, गणित 90%, अंग्रेजी 48 डिग्री, हिंदी 80 डिग्री और विज्ञान 72 डिग्री है भैया। तो कह रहे कुल अंक 450 है। कुल अंक 450, तो गणित में प्राप्त अंक कितना प्रतिशत होगा, फिर औसत प्राप्त अंक कितना होगा। 100 अंक किस विषय में प्राप्त किए होंगे, तो इसका मैं अलग से वीडियो बनाऊंगा। तो अभी फिलहाल आपको मैं आंसर बता रहा हूँ। तो इसमें जो इसको हल कीजिएगा तो गणित में कुल प्राप्तांक कितना होगा। तो जब गणित का हम हल निकालते हैं तो इसका 25% आ जाता है। औसत प्राप्तांक कितना था, तो औसत प्राप्तांक जो मेरा आ जाता है वह 90 अंक आ जाता है। 100 अंक किस विषय में प्राप्त किए थे। जब इसको हम हल किए तो इसका जो आंसर आया था मेरा, हिंदी में 100% अंक प्राप्त किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 400 ग्राम मिश्रण में 30% जस्ता है, 45% लोहा है, शेष तांबा है। तो 400 ग्राम मिश्रण में तांबा कितना ग्राम होगा। तो देखिए क्या क्या है, तो 30% जस्ता है और 45 लोहा है, दोनों को जोड़िए कितना होता है 75 आता है। 75% हो गया मेरा ये दोनों मिला करके, और बचा कितना 25%, और 25% मेरा 40 ग्राम मिश्रण में तांबा कितना है। तो 400 का 25% आप निकाल लीजिए, 1/4
4 अर्थात 100 ग्राम इसका राइट आंसर हो गया। नहीं समझे होंगे, हमको पता है, पूरा उम्मीद है, क्या भरोसा पूरा है अब कि आप लोग नहीं समझे होंगे, इसीलिए टेंशन मत लीजिए, इसका मैं अलग से वीडियो बनाऊंगा। एक व्यक्ति 400 रुपये के 100 खिलौने की दर से खरीदा और 48 रुपये के 8 खिलौने की दर से बेच दिया, तो लाभ क्या होगा? तो 400 रुपये में खरीदा भैया, तो 10 खिलौना खरीदा, फिर 48 में इसको 8 के दर से बेच दिया। इस तरह का सवाल में आपको वस्तु को बराबर करना पड़ता है। आप वस्तु को बराबर कीजिए, तो यहाँ पर हो गया 400, और इसको जब हल करते हैं 88 64 8 चौक 32 6 38, कितना का हुआ भैया, कितना का लाभ और हानि हुआ, ये पूछ रहा है। तो इसमें जब हम निकालते हैं आंसर, तो 88 64 8 चौक 32 6 38। तो इस तरह का सवाल को बहुत ही ईजी तरीका से बनाते हैं हम। तो इसका भी फ़िलहाल मैं आंसर बताता हूँ, फिर इसका सॉल्यूशन किसी दिन बता दूंगा। तो देखिए इसका आंसर रहता है मेरा 50% का राइट आंसर होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 1/x पावर -3 और भागा है x इन्वर्स 3a बराबर x पावर 6, तो a का मान ज्ञात कीजिए। तो a का जो मेरा मान आता है यह 1 आता है, इसका हल करते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 78 से 80 निम्नलिखित रखिए ग्राफ का अध्ययन करें और प्रश्नों को उत्तर दीजिए। ये ग्राफ दिया है, ग्राफ को आप लोग देख लीजिए कि 1993 में क्या था, 1994 में क्या है, 1995 में क्या है, फलना फलना जो भी लिखा है इसको देख लीजिए। अब पूछ रहा है क्वेश्चन क्या है, तीनों कंपनियों के 1994 में औसत निर्यात और 1995 में औसत निर्यात के बीच का अंतर क्या होगा। औसत निर्यात के बीच का अंतर पूछ रहा है कि क्या होगा। तो इसका जब हल करते हैं हम, लगभग 30 करोड़ के आसपास इसका आंसर रहता है। इसको हल करने के लिए हम दूसरे क्लास में बता देंगे आपको कैसे हल किया जाता है। इसमें सवाल लॉलीपॉप है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, किस वर्ष में कंपनी Y और Z के निर्यात के लिए बीच का अंतर अधिकतम था। तो जब इसको हम देखते हैं कि ग्राफ को, तो हमको ग्राफ पता चलता है कि कब का था। तो 1995 जब हम ग्राफ देखते हैं, 1995 ग्राफ यहाँ आ जाता है, और यहाँ पर देखिए सबसे अधिक अंतर यहीं पर दिख रहा है मेरा। तो 1995 इसका राइट आंसर हो गया। निम्नलिखित में से किस वर्ष में तीनों कंपनियों का निर्यात बढ़ते क्रम में था। तो बढ़ते क्रम में किस वर्ष था, तो 1999 ईस्वी में बढ़ते क्रम में था तीनों कंपनियों को। देखिए यहाँ बढ़ रहा है, फिर बढ़ रहा है, फिर बढ़ रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, महोत्सव का अर्थ क्या होता है। अब यहाँ से देखिए हिंदी का क्वेश्चन आ जाता है मेरा, महोत्सव का अर्थ क्या होता है। तो महोत्सव का जो मेरा अर्थ था यह है, महान है जो उत्सव उसी को बोलता है महोत्सव। महान है जो उत्सव उसी को बोलता है महोत्सव। आप कौन सा सर्वनाम है, आप जो मेरा है, तो पूछ रहा है कौन सा सर्वनाम का अंतर्गत आता है। आप किसी को बोलते हैं मतलब किसी के निज के बारे में बताते हैं, स्पेशल बता रहे हैं किसी को, तो निजवाचक सर्वनाम का अंतर्गत आता है आप। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है, कंठ से निकलने वाले ध्वनि क्या होते हैं। कंठ से को ख निकलता है भैया, ओ आ को वर्ग हो और विसर्ग। तो अर्थात को कंठ से बोला जाता है, तो को ख गो अंग हो। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कौन समूहवाचक संज्ञा नहीं है। तो वर्ग, झरना, सैना, सवाह जो इसमें है, तो कह रहा है कि कौन समूहवाचक संज्ञा नहीं है। इसमें जो हो जाएगा मेरा झरना, झरना मेरा जो है एक समूहवाचक नहीं आता है, ठीक है, बल्कि यह जो मेरा आ जाएगा एक जातिवाचक में आ जाता है। तो झरना मेरा राइट आंसर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, तोपची में कौन सा प्रत्यय है। तो तोपची में पूछ रहा है प्रत्यय कौन सा आएगा। तो तोपची में ची प्रत्यय आता है, तोप और जो ची, तोप ची इसका प्रत्यय आता है। सब्यसाची किसका पर्यायवाची शब्द है। तो सब्यसाची जो मेरा जो पर्यायवाची शब्द है वह अर्जुन का, अर्जुन को सर्वसाची के नाम से जाना जाता है। तो आह्वान का विपरीतार्थक शब्द क्या होगा। तो आह्वान का विपरीतार्थक शब्द जो मेरा होता है वह विसर्जन होता है। क्या बोले, विसर्जन। इसको आप होठस्थ की कंठस्थ याद कर लीजिए, होठस्थ कंठस्थ दोनों याद कर लीजिए। सूरज को दीपक दिखाना, मुहावरे का अर्थ क्या होता है। हाँ, सूरज को दीपक दिखाने के मुहावरे का शाब्दिक अर्थ जो मेरा होता है यह होता है प्रसिद्ध व्यक्ति का परिचय देना, ठीक है, प्रसिद्ध व्यक्ति का परिचय देना, कि अपने नहीं देखता कि अपने आप को परिचय देना कि प्रसिद्ध व्यक्ति हैं, पूरा चर्चित हैं, तो मतलब उसको बोलते हैं कि सूरज को दीपक दिखाना कहलाता है। महर्षि का संधि विच्छेद क्या कहा, महा जो ऋषि को बोलते हैं महर्षि। तो ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो गया। द्विज इनमें से किसका पर्यायवाची शब्द नहीं है। तो द्विज मतलब द्विज का पर्यायवाची शब्द क्या होता है ये पूछ रहा है, कौन सा नहीं है, इसमें कौन होता है यह नहीं पूछ रहा है, कौन सा नहीं है। तो हम जब इसको देखते हैं, द्विज मतलब पक्षी, ब्राह्मण, चंद्रमा, तो द्विज का जो पर्यायवाची शब्द होता है वह बादल नहीं होता है। तो ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो गया।
आतताई का क्या अर्थ होता है? तो आतताई का जो अर्थ मेरा होता है, जो अत्याचार करता है उसे बोलता है आतताई। इनमें से किस समूह में सभी शब्द शुद्ध लिखा गया है? तो कह रहा है कि इसमें देखिए कौन सा, कोई 4 ऑप्शन में इसमें कौन सा शब्द सही लिखा गया वही पूछ रहा है हमसे। ठीक है, तो वही जो मेरा पूछ रहा है। तो देखिए पहला प्रकृति, पुनर्जन्म, भत्स, भत्सरना और बलिष्ठ। भत्सरना और बलिष्ठ, तो देखने का हम क्या, भत्सरना यहाँ सही है, बलिष्ठ भी सही है, पुनर्जन्म भी सही है, प्रकृति भी सही है, अर्थात ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो गया। जो पढ़ेगा वह पास होगा, कौन सा विशेषण है? जो पढ़ेगा वह पास होगा, यह सार्वनौमिक विशेषण। ये क्वेश्चन रिपीट हो गया है, 2 बार 3 बार पूछ चुका है। विश्वास नहीं तो आप प्ले लिस्ट जाइए, उसमें देखिए बिहार पुलिस का क्वेश्चन में ही मिल जाएगा आपको। इनमें से कौन सा वाक्य शुद्ध नहीं है? तो कह रहा है कि कौन सा वाक्य शुद्ध नहीं है? तो विष्णु के अनेकों नाम हैं, यह बात बिल्कुल शुद्ध नहीं है। तो पूछता है कि विष्णु के अनेक नाम होता है, बल्कि अनेकों नहीं होता, विष्णु के अनेक नाम हैं, यह सही होता है। लेकिन कह रहा है अनेकों नाम, ये बात गलत है। तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो गया। द्वंद्व समास का उदाहरण कौन सा है? कह रहा है द्वंद्व समास का जो उदाहरण मेरा, द्वंद्व को पहचानने के लिए सिंपल तरीका, बीच में हाइफन लगा वही द्वंद्व समास। तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो गया। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है मेरा, आसमान टूट पड़ना का क्या अर्थ होता है? तो आसमान टूट पड़ना मतलब क्या हुआ भैया, कि मुसीबत आना। नहीं कहता है कि इसके शरीर पर अभी मुसीबत आ गया, अर्थात दुखों का आसमान टूट गया है, अर्थात मुसीबत आ गया है, यही इसका मतलब हो गया। इनमें से शुद्ध वर्तनी वाला वाक्य कौन सा है? कहते हैं इसमें कौन सा वाक्य इसमें सही है? तो रचयिता होता है, रचयिता नहीं। तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो गया। समास का विलोम क्या होता है? समास का विलोम जो होता है, तो यही पूछेगा समास का उल्टा क्या होता है? समास का जो उल्टा होता है व्यास होता है। तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो गया। तो समास का जो उल्टा होता है मेरा व्यास होता है। परिमाप में उपसर्ग क्या होता है? तो परिमाप में जो होता है मेरा उपसर्ग भैया, परि जो माप उसी बोलते हैं परिमाप, मतलब चारों ओर का मापना। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर है। बादल का तत्सम शब्द क्या होता है? तो बादल का जो तत्सम होता है भैया वह वारिद होता है, वारिद। अच्छा शब्द रखेगा, वारिद होता है तो बादल का तत्सम शब्द। तो यह था मेरा 100 का क्वेश्चन का सेट। यदि क्वेश्चन आपको अच्छा लग रहा है सेट, तो एक बार लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए और दोस्तों को भी शेयर कर दीजिए, ताकि उसका भी एग्ज़ाम सही तरीक़ा से चल सके। और आगे भी आपको इसी तरह का वीडियो मिलते रहेगा। इस चैनल से आप लोग जुड़े रहिए बराबर। क्या कभी मैं सिर्फ इसका प्रीवियस करवा रहा हूँ, फिर इसका मैं मैथ करवाऊँगा, फिर रीजनिंग करवाऊँगा। जितना भी क्वेश्चन पूछा हुआ है तो मैथ रीजनिंग का भी सॉल्यूशन इसी चैनल पर मिलेगा आपको, ठीक है। और रेलवे की भी आप लोग तैयारी करना चाहते हैं तो रेलवे का मैं इसमें प्रीवियस क्वेश्चन डाल रहा हूँ बार बार साइंस का। तो साइंस का अभी तक नहीं देखें तो इसमें जाइए आप, साइंस को हम पूरा डिटेल से पढ़ाते हैं। इसका तो हम सिर्फ आंसर बताते हैं ना, लेकिन साइंस का हम पूरा डिटेल से पढ़ाते हैं। आप लोग साइंस को देख लीजिए तो आपका कल्याण हो जाएगा। इसी के साथ मैं इसी सेशन को यहाँ पर समाप्त करता हूँ। जय हिंद।